है वो धंधा है। ब्राह्मणों का धर्म जो है वो धंधा है। ये ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में स्पष्ट तौर पर कहा है। हमें धंधा नहीं चाहिए, बिजनेस नहीं चाहिए। आज ये पूरा का पूरा धर्म इनका अमानी अडानी चला रहे हैं। पूरा मोदी काल में चंद्रमा पर हाँ, चंद्रयान पहुंच गया है, बड़ा काम किया मोदी सरकार। कौन सा इसमें तीर मार लिया? चांद पर जाने से क्या हमारी भुखमरी खत्म हो गई? क्या हमारी औरतों को न्याय मिल गया? क्या जो मणिपुर में नंगा घुमाया गया था औरतों को न्याय मिल गया? क्या वो ये क्या नाम है उसका, हमारे जो जीडीपी जो है बढ़ गया? बदला जा रहा है, कैसे बचाओगे भारतीय संविधान को, बाबा साहब के संविधान को? जी, बचाने का क्या है, संविधान तो संविधान सभा में कैद है। अब कैद है कह सकते हैं, या बाबा साहब ने जो लिखा 2 साल 11 महीना 18 दिन मेहनत करके सारी दुनिया को घूमकर और सारी मेहनत मुशक्क़त करके अपनी सारे इल्म और सारी एनर्जी को लगाकर आपने ये किया। लेकिन जो है उस पर जब बाबा साहब को कहा गया था इस संविधान आपने बहुत ही शानदार लिखा है, तभी बाबा साहब ने एक शानदार जवाब दिया था कि संविधान चलाने वाले लोग अगर सही हैं तब ये संविधान सही है, वरना इससे घटिया संविधान कोई हो नहीं सकता। और आज हम बाबा साहब इस कथन को देख रहे हैं। जब से नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार आई है तब से हम देख रहे हैं संविधान का सत्यानाश होता होता जा रहा है। कांग्रेस जो पहले चला रही थी उसको, तो वो उसमें थोड़ा बहुत जो है इधर उधर देख दाख करके सेकुलरिज्म का लिबादा ओढ़ कर जो है वो महीन जो है जातिवाद कर रही थी। लेकिन मोदी जी ने आकर उसको पूरी तरह से खोल दिया, भाजपा ने आरएसएस ने आकर उसको पूरी तरह से खोल दिया और हिंदू राष्ट्र का जो उनका सपना था सिंघोल को स्थापित करके उन्होंने किया था, वो आज जो है हम देख रहे हैं कि ये वाकई में एक हिंदू राष्ट्र जो है बन चुका है। जहाँ पे ये जो एसटी समाज है, यहाँ का मूल निवासी समाज है, उस पर जो आपने देखा होगा मूत्र काल किया जा रहा है, मूत्र काल में मूत्र विसर्जन किया जा रहा है। और मुसलमानों के साथ तो आपको पता ही है, मुसलमान भारत का 3rd क्लास सिटीजन है, बन ही चुका है। ये उनकी अपनी गलती की वजह से बना है। बहरहाल, लेकिन जो यहाँ का मूल निवासी है एससी एसटी ओबीसी, स्पेशली जो एससी और एसटी है, जो फाइटिंग है, जो लड़ने वाला है, संविधानिक तौर पर वैचारिक तौर पर लड़ाकू या जंगजू कौम है, उसको जो है पूरी तरह से वो दबा रहे हैं। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ संविधान को यही कौम बचा सकते हैं, यही बाबा साहब के बच्चे ही बचा सकते हैं, जिनको जो है 131 सांसद जिसके आज बैठे हुए हैं। ये अलग बात है कि बाबा साहब ने कहा था कि मुझे 2 वोट का अधिकार दिया जाए, और अंग्रेज़ों ने इस बात को मान भी लिया था, इंटरनेशनली ये अक्लेम भी हो चुका था। लेकिन अफसोस गांधी की उस चालाकी की वजह से या गांधी के उस कमीनेपन की वजह से जो है आपका जो 2 वोट का अधिकार था वो छीन लिया गया। हाँ, जब बीजेपी आती है केंद्र में तब संविधान को बदलने की बात करती है, ऐसा क्या गलत लिखा है बीजेपी के लिए? नहीं, बीजेपी के लिए नहीं, उसमें मेन है ना न्याय, समानता, बंधुता, इक्वालिटी। जो भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बेस्ट संविधान में से एक, बेस्ट संविधान कह सकते हैं, जिसको बाबा साहब ने बड़ी ही मेहनत और ये मुशक्कत से बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं, वर्ल्ड का बेस्ट। लेकिन क्या है, उसको जो चलाने वाले लोग हैं, मुश्किल यही हो रही है ना, वो एक किताब बनकर रह गई है, महज एक किताब बनकर रह गई है, जिसको बाबा साहब के जो शत्रु हैं या जो मनुवादी हैं, जो असमानता को मानते हैं, जो पुष्पमित्र शुंग द्वारा चलाए गए हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, सो कॉल्ड जो तथाकथित सनातन तो वैसे बुद्धिज्म है, बुद्ध की जो विचारधारा है वो सनातन है, जो अजर है अमर है जिसको आप कह सकते हैं, जो विश्व गुरु हैं तथागत बुद्ध वो है। लेकिन ये जो ब्राह्मणों की जो परंपरा है, ब्राह्मणी परंपरा है, ब्राह्मणी व्यवस्था है, उसको जो है लागू करने के लिए ये सारे षड्यंत्र किए जा रहे हैं। तो क्या बाबा साहब की तरह किसी के पास 32 डिग्री है, 9 भाषाओं का ज्ञान है, जो नए संविधान लेकर आ रहे हैं वो? नहीं, ऐसा कोई बात को नया संविधान कभी बना ही नहीं सकता, कभी पब्लिक में आ ही नहीं सकती, ना ही कभी पार्लियामेंट में। हाँ, वो इसी तरह से छुप छुपा के, जिस तरह से 84,000 भारत का जो मेन प्राचीन भारत का जो हेरिटेज है जिसे कह सकते हैं, या संस्कृति है, या जो हमारी जो विरासत है, उस विरासत को जो 84,000 स्तूप सम्राट अशोक ने बुद्धमय भारत बनाया था, उसी पर केवल कब्जा कर रहे हैं, उस पर सिर्फ कब्जा कर रहे हैं। अफसोस की बात तो ये है इस कम्युनिटी को, यानी एससी एसटी कम्युनिटी को, जो उसका रियल फाइटर है, और बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जो बुद्धमय भारत के लिए ये दिया था और वो जो 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, उसको पुटअप करने के लिए आज ज़रूरत है
कि हम जैसे आज ये कार्यक्रम चल रहा है राज्यपाल गौतम का, जो अभी मिशन के तहत 22 प्रतिज्ञाओं को लेते हुए जो भारत को बुद्धमय बनाने का जो ये कर रहे हैं, हम उनका पूर्ण समर्थन करते हैं और हमें खुशी होगी अगर ये देश तो हिंदू राष्ट्र बन रहा है, वो जय भीम मिशन की बात करते हैं। नहीं तो वैसे अगर देखा जाए तो पूरी तरह से भारत ब्राह्मण हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि हर जगह न्यायपालिका कार्यपालिका हर जगह तो वही बैठे हुए हैं। कोई है आपका आदमी, कोई है वहाँ पे? आज देखे देवराज जो है बैठे बैठे वहाँ से बैठे बैठे बोलता है कि जो संविधान बदल दो है। दिल्ली सांसद है, वो विरोध क्यों नहीं कर पाते इन बातों का? अरे बाबा साहब से अंदर पहुंचे हैं वो। वजह यह है कि ये वो लोग गरीब हैं, गरीब इस सेंस में कि उनके पास कोई बेस नहीं है। अगर उनके पास बेस होता, उनके पास जो है क्या कहते हैं उनका बैकअप होता, उनकी जायदादें होती, ज़मीन होती और उनका जो बैकअप होता बाहर, जैसे ये ब्राह्मणों का है, यहाँ से पैसा ले लेके जिस तरह से भाग रहे हैं, मूल्यवासियों का पैसा ले लेके यहाँ से जिस तरह से भाग रहे हैं, कोई भी उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी का है नहीं है। सारे के सारे 700 के 700 नीरव मोदी, मालिया, इन सबको तो हम देख रहे हैं, ये जो बड़े बड़े आ गए हजारों करोड़ में, जो सैकड़ों करोड़ लेके भाग के जो 700 के करीब जो है। NRC आंदोलन हुआ था पूरे देश विदेश में, तो बाबा साहब की फोटो लेकर चल रहे थे, मुसलमान कंधे पर रखकर चल रहे थे, बेशक संविधान को लेकर चल रहे थे, बिल्कुल चले। लेकिन जो संविधान हटाने की बात सामने आई, कोई मुसलमान आगे नहीं आ रहा है। बिल्कुल, आज मुसलमान बिल्कुल खड़ा, आप बाहर निकलो तो सही, हम तो खड़े हैं, हम तो कह रहे हैं हम संविधान लेके तो हमेशा खड़े हैं। संविधान को ही तो हम आगे रख के हर अपना सारा आंदोलन हमने संविधान को आगे रख के किया। तो बचाने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? बचाने के लिए बिल्कुल आ रहे हैं, हम बिल्कुल खड़े हैं आपके साथ। आप निकले ना बाहर, बहुजन समाज तो निकले बाहर, हम तो खड़े हैं। जहाँ आओ हम वहाँ के वहाँ हाजिर है। भाई साहब आज जान मान अपना तन मन धन सब कुछ हम लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास भारत में हुकूमत हमारी थी 700 साल 750 साल हमने यहाँ हुकूमत की, लेकिन आज हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। फिलहाल हम यहाँ भारत में कर रखे हैं बिल्कुल, हम भारत में थर्ड क्लास सिटीजन पहले भी थे, पहले सेकंड क्लास थे। अब मोदी जी के आने के बाद हमारी औकात पता चल गई है। अभी आपने मुजफ्फरनगर का वाकया देखा ही है, उसके बाद जो है बिल्किस बानो आपको मालूम ही है, आसिफा का केस तो आपको मालूम ही है। ये सारे केसेस तो हो ही रहे हैं। मुसलमानों को यहाँ पर बहुत बुरी हालत में कर दिया जाएगा, और जब तक मुसलमान कटेगा नहीं, मरेगा नहीं, तब तक मुसलमान जागता नहीं है। ये हमारे मुसलमानों की सबसे बड़ी समस्या है। ऐसी हैं बड़े नेता हैं, उन्होंने कह दिया कि 18 करोड़ मुसलमान हैं करीब देश में, 1-2 करोड़ मर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये ओवैसी का कहना है। कुरैशी का? कौन कुरैशी? आपके नेता हैं कुरैशी, नहीं जानते? अरे राज्यपाल रहे हैं। पूरा नाम? अच्छा, ये कुरैशी, हाँ ये जो रहे अब कुरैशी साहब हैं, उनको जो राज्यपाल बनाया गया था किसके जरिए से बनाया गया था? ये भाजपा के जरिए से बनाया गया था ना। तो अब जब भाजपा के ही आदमी हैं, संघ के ही आदमी है वो, अब उनके लाइन पर उनको बोलना पड़ेगा ना, उनके लाइन पर वो बोल रहे हैं। 1-2 करोड़ मुसलमान मर जाए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, अब वैसे तो मर नहीं रहे हैं क्या? हमको तो संविधान की शपथ लेकर हमको गोली मार रहे हैं ना। चेतन सिंह जैसा आदमी आके सीधा मुसलमानों को चुन चुन को गोली मार देता है। ये कैसा अमृतकाल देखते हैं फिर आप? क्या ये अमृतकाल नहीं, मूत्रकाल है, मैंने बताया ना, ये मूत्रकाल है। जिस तरह से एक मासूम आदिवासी के ऊपर मूत्र विसर्जन किया गया, और वहाँ के जो ब्राह्मण समाज के लोग थे, जो निहायत ही मतलब क्या कह सकते हो, गोबर खा के गोमूत्र पी के जो घटिया हरकत कर रहे हैं ये लोग। तो आपने दाढ़ी नहीं बढ़ा रहा, क्या डर लगता है कि CRPF वाले से आपको भी? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैंने आपको बारहा समझाया। दाढ़ी देख के ही मारे थे जी ना? नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लाम में दाढ़ी जो है सिर्फ एक सुन्नत की तरह है ना, उसका कोई लाजमी चीज जुज नहीं है, कोई एसेंशियल पार्ट इस्लाम का दाढ़ी नहीं है। चाइना में लोगों की दाढ़ी नहीं आती, कोरिया में लोगों की दाढ़ी नहीं आती, क्या वो मुसलमान नहीं है? ऐसा नहीं है। इस्लाम एक कॉन्सेप्ट है, वे ऑफ लाइफ है। जैसे सरकारी सुरक्षा कर्मी तो देख लेता है, दाढ़ी वाले को नहीं पकड़ सकते। ठीक है, अब दाढ़ी वाले हैं तो मोदी जी को भी पकड़ के किसी दिन मार देगा, साधु संतों को भी पकड़ के किसी दिन मार देगा। तो नाम पूछते हैं ना पहले। वही बात है, नाम पूछ के मारेगा, ये पूछ के मारेगा। वरना साधु संतों की भी दाढ़ी है, मोदी जी की भी दाढ़ी है, अमित शाह की भी दाढ़ी है। दाढ़ी तो बहुत सारे लोगों की, ऐसा नहीं कह सकते कि दाढ़ी सिखों की, तमाम सिखों की दाढ़ी है। अब क्या कहेंगे, दाढ़ी जो है एक पर्सनल चीज़ है, मैं बारहा आपको बता चुका हूँ। पर्सनल चीज़ जो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाम से फ़र्क पड़ता है और आपके कॉन्सेप्ट से फ़र्क पड़ता है। या बुद्धिज़्म हो, या इस्लाम हो, या ईसाइयत हो, या सिखिज़्म हो, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, ये धर्म नहीं है। क्योंकि धर्म जो है वो धंधा है, ब्राह्मणों का धर्म जो है वो धंधा है। ये ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में स्पष्ट तौर पर कहा है, हमें धंधा नहीं चाहिए, बिजनेस नहीं चाहिए। आज ये पूरा का पूरा धर्म इनका अमानी अडानी चला रहे हैं पूरा। मोदी काल में चंद्रमा पर चंद्रयान पहुंच गया है, बड़ा काम किया मोदी सरकार। कौन सा इसमें तीर मार लिया? चांद पर जाने से क्या हमारी भुखमरी खत्म हो गई? क्या हमारी औरतों को न्याय मिल गया? क्या जो मणिपुर में नंगा घुमाया गया था औरतों को न्याय मिल गया? क्या वो ये क्या नाम है उसका, हमारे जो GDP जो है बढ़ गया?
ये सत्यानाश है, ये तो शुरू से इसरो ने बना था, उसके बाद भी कितने सारे एक्सपेरिमेंट हुए, उसमें से एक हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात बड़ा है? काम नहीं मानते मोदी सरकार? बिल्कुल बड़ा काम नहीं है, सत्यानाशी काम है। इससे क्या मानी, आम आदमी का पेट भरेगा इससे? दाल का रेट कम हो जाएगा, तेल का रेट कम हो जाएगा, क्या महंगाई खत्म हो जाएगी? आपको दाल अनाज की कड़ी पड़ी है। बिल्कुल पड़ी है, हम तो पेट के लिए जीते हैं भाई। मूलभूत सुविधाएं तो वही है। मूलभूत सरकार का काम क्या है? संविधान ने क्या लिख रखा है? सरकार का काम क्या, वो आगे यही सब करेगी। तो विकास ना करे, विज्ञान में भी तो काय लिखा काय, है। हाँ विकास खाली क्या, महंगाई में विकास होता रहेगा? महंगाई में विकास, बेरोजगारी में विकास, हाँ नारी अत्याचार पर विकास, SC ST पर सत्यानाश कर दो उनका विकास, मुसलमानों का सत्यानाश करो, ये विकास है इनका। विकास नहीं, विनाश है ये, विनाश।